Hello students and welcome back to my channel. Today we will discuss some more questions which were asked in CSIR NET exam. So the question first is, let S is equal to, given a set A where Aij 5 cross 5 matrices है, Aij is equal to 0 or 1 for all values of I and j. Summation j Aij is equal to 1 for all values I and summation Aij is equal to 1 for all values of j. Then the number of elements in S is equal to what? आपको दिया है कि 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है जहाँ पे Aij की जितनी भी Aij हमारे वो या तो 0 है या तो 1 है. ओके, साथ ही साथ हमें ये भी दिया हुआ है कि समेशन जो है, जब जितनी भी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई, यानी कि जितनी भी रोज़ में जितनी भी एंट्री हैं उन एंट्रीज़ का समेशन है वो 1 के इक्वल है. इसी तरह से कॉलम में जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनका जो सम है वो भी 1 के इक्वल है. तो इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं ये आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं. तो इस तरह से आपके पास कितने ऑप्शन है? टोटल 5 ऑप्शन है. अब 0 और 1 ही क्यों रख सकते हैं? उसको रखने का एक रीज़न है. एक तो सारी एंट्रीज़ क्या है, या तो 0 है या तो 1 है. तो आप 0 और 1 के अलावा कुछ और तो इसमें रख नहीं सकते, या तो 0 है या तो 1 है. अब सपोज दैट आपने यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया. ओके, तो अब अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया तो आप इस रो में कहीं और पे बिल्कुल भी 1 नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि इस रो के एलिमेंट्स का सम कितना है? 1 के इक्वल है. तो यहाँ पे आपको 0 0 0 रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सम 1 आएगा. साथ ही साथ आप इस कॉलम में भी अब कहीं पे 1 नहीं रख सकते, क्योंकि कॉलम के भी जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम भी कितना है? 1 है. तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे. तो पहली रो में आपके पास 5 ऑप्शंस थे. आप 1 को कहीं पे भी रख सकते थे, अरेंज कर सकते थे. जब आप दूसरी रो में आते हैं तो यहाँ पे क्या है? 0 ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि ये स्थान आपका भर चुका है. इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. बाकी बची है 4 जगह. तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं कि आप कहीं पे भी 1 को रख सकते हैं. ठीक है, तो भाई इस रो में आपके पास है 4 ऑप्शन. सपोज दैट मैं यहाँ 1 को रखती हूँ, तो अब मैं इसके सामने कहीं भी 1 को नहीं रख सकती और इसके नीचे भी मैं कहीं भी 1 को नहीं रख सकती. तो अब इस रो में आते हैं. इस रो में आपके पास है 3 ऑप्शन. आप कहीं पे भी 1 को रख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं. अगर आपने यहाँ 1 रख दिया तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखना पड़ेगा. फिर इसी तरह से इस रो में आपके पास है 2 ऑप्शन. अगर आपने यहाँ 1 रख दिया तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, और लास्ट वाले में आपके पास है 1 ऑप्शन. तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शन हो गए? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल 5 इसका आंसर हो जाएगा. ये क्वेश्चन जो है जून 2011 में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, लेट W be the vector space of all real polynomials of degree at most 3. Define t from W to W by Tpx is equal to p dash x, where p dash is derivative of p. The matrix of t in the basis this considered as column vector is given by. मैट्रिक्स t निकालना है आपको इस बेसिस का जिसमें आप कंसिडर करोगे कॉलम वेक्टर. साथ ही साथ आपको दिया हुआ है Tpx इज इक्वल टू है p dash x. ठीक है, आपको ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं 4. ठीक, तो सबसे पहले आप जो चारों पॉलिनोमियल हैं उनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको दे रखा है Tpx इज इक्वल टू p डैश x है, यानी कि आपको डेरिवेटिव निकालना है. तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 3x². ओके, अब आप इसको 0 को कैसे लिख सकते हैं? इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में. तो आप लिख सकते हो 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³. ओके, आप 1 को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³. ठीक है, आप 2x को कैसे लिख सकते हो? 0 × 1 प्लस 2 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³. आप 3x² को कैसे लिख सकते हो? 0 × 1 0 × x 3 × x² प्लस 0 × x³. अब उसने बोला था कि जो भी आपका मैट्रिक्स है वो क्या है? कॉलम वेक्टर आपको लेने हैं. तो आपको क्या करोगे? आप रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे यहाँ पे मैट्रिक्स को बनाने के लिए. तो ये जो रोज़ के एलिमेंट्स हैं, जो इनके ये हैं स्केलर्स, इनको आप कहाँ लिख लोगे? कॉलम में लिख लोगे. तो 0 0 0 0 पहला कॉलम आ गया, 0 0 0 0. दूसरा कॉलम आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0. ये कॉलम आ गया 0 2 0 0. लास्ट वाले का कॉलम आ गया 0 0 3 0. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी जून 2011 में आया था. ठीक,
नेट के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन दिसंबर 2011 में आया था। तो डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। एक तो वही है जो सिंपली आप करते ही हो, रो ऑपरेशंस लगाने वाला, वो शायद आप सभी को आता ही होगा। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका यह है कि जब भी आपके पास इस टाइप का मैट्रिक्स हो जिसमें मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एलिमेंट है और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं केवल यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें हम ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको अल्फा ले लेते हैं और इधर वाली जो एंट्रीज हैं इनको हम बीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब जब इस टाइप का होता है आपके पास मैट्रिक्स तो इनको अल्फा इनको बीटा लेते हो आप, और साथ में जो इसका जो निकलता है, जब इसका जो है ये है 1 2 3 4 5 6/6 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है इस टाइप के मैट्रिक्स का, इस टाइप के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2, जहाँ n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दी होल पावर 6/2, यानी कि 1 - 4 - 3 की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, यानी कि हो जाएगा -3 का क्यूब, यानी कि हो जाएगा -27। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका -27। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2011 में आया हुआ है नेट के पेपर में। नेक्स्ट है आपके पास suppose the matrix this has a certain complex number lambda is not equal to 0 as an eigenvalue, which of the following numbers must also be an eigenvalue of a। इसमें आपको दिया हुआ है कि क्या एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एक आइगन वैल्यू बोली है लैम्डा है, ठीक है। अब क्योंकि मैट्रिक्स है 3/3 का, तो जाहिर सी बात है इसकी तीन आइगन वैल्यूज होंगी। तो एक लैम्डा है, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब इसमें क्या है, एक चीज़ और देखेंगे हम, इसमें जितनी भी रोज़ हैं हमारी सबका सम क्या है 40 -29 -11, ये भी माइनस का 40, 0 है सम, यहाँ भी सम 0 है, यहाँ भी सम 0 है। जब भी आपके पास इस टाइप का मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी रोज़ का सम 0 हो तो वहाँ पे एक आइगन वैल्यू आपकी 0 होती है। तो यानी कि एक आइगन वैल्यू इसमें 0 होगी, यानी कि हमने ले लिया λ1 सपोज दैट हमारा 0 है। अब हमें निकालनी है फाइनली लास्ट आइगन वैल्यू इसकी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, साथ ही साथ सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो यहाँ पे ट्रेस हमारा है 40 + 30 - 50, यानी कि ट्रेस हमारा है यहाँ पे 20, ठीक है। और ट्रेस होगा क्या, लैम्डा प्लस λ1 है 0 प्लस λ2 हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 20। लैम्डा देखिए क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। तो λ2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस लैम्डा, तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की कि उसमें पूछा क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, let A, B, B n cross n real matrices, which of the following statement is correct। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, रैंक ऑफ A + B इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A + रैंक ऑफ B होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, फॉर्मूला है। रैंक ऑफ A + B इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A + रैंक ऑफ B होता है। साथ ही साथ रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A कॉमा रैंक ऑफ B, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास। फिर भी चलिए देखिए मैं आपको बाकी ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ए बी n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। चलिए हम 2/2 का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारा ए है 1 0 0 1, ओके, और हमारा बी है -1 0 0 -1, ओके। ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। रैंक ऑफ ए हमारे पास आपको दिख रहा होगा कितनी है 2 है, रैंक ऑफ बी भी हमारे पास कितना है 2 है। मैं 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये ईजी होगा करने के लिए हमारे पास। अब हमें निकालना है रैंक ऑफ A + B, तो सबसे पहले हम A + B निकाल लेंगे। A + B कितना आएगा हमारा 0 0 0 0, यानी कि रैंक ऑफ A + B कितना आ गया 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं रैंक ऑफ A + B इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A + रैंक ऑफ B। अगर हम रैंक ऑफ A + रैंक ऑफ B करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, जबकि रैंक ऑफ A + B कितना है 0 है, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए रैंक ऑफ A + B हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसके अनुसार कितना होना चाहिए मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A रैंक ऑफ B, यानी कि या दोनों ही रैंक 2 है तो 2 होना चाहिए था। इसी तरह से मैक्सिमम भी कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। तो सारे ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा ट्रू है। ये जो क्वेश्चन है ये जून 2012 में आया हुआ है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।